बाय किशु, बाय जैस्मीन, बेस्ट ऑफ लक। आज मेरे लिए बहुत लकी दिन है क्योंकि आज मेरा ड्राइंग का पेपर है। ड्राइंग का पेपर है, चलो ठीक है, ठीक है। लव यू। बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू। कितना कुछ बोलता है ये। तो आज तो मेरा काम बहुत ज़्यादा है, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो भोलू राम गए हुए हैं। तो मौसम देखिए कितना अच्छा है ना। कल बारिश लग रही थी, बारिश होगी मगर नहीं हुई। तो जाते जाते हस्बैंड इन लोगों को छोड़ जाएंगे। देखिए लग गए हैं। चलो मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। आज तो इन लोगों ने परेशान कर दिया। एक बोल रहा है मैंने पपीता लेके जाना, एक बोल रहा है मैंने एप्पल नहीं लेके जाना, गावा लेके जाना, और मैंने आ जाना ये गेहूँ भी क्लीन करना है। तो ये काम रहता है किचन का। देखिए अभी मैंने खाना मैंने अपने लिए भी खाना बना लिया। तो ये पपीता भी कट करके अभी स्टोर करके रख दूँगी क्योंकि वो आके खाएगा बेटा। तो आज है ना आप लोगों से जो छोटे छोटे मेरे काम है वही शेयर करने, क्योंकि टाइम एक्चुअली 7:45 हो गए हैं मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नींद आ रही है। एक हफ्ते से नींद पूरी नहीं हुई। अभी मैं सोच रही हूँ मगर मैंने वॉइस ओवर भी करना है और इसे भी स्टोर करके रखना है, खाना खाना है, चाय बनानी है। आज मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी, लेट उठी आज। तो बस आप लोगों से रूटीन शेयर करूँगी क्या क्या काम कर रही हूँ मैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। ये काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं काम कर रही हूँ, जो मैंने पपीता कट करके दिया था बेटे को, उसको है ना मैं स्टोर करके अभी रख दूंगी क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा। अभी फ्रिज में रख दूंगी, वो दोपहर को भी आके खा लेगा। वो पपीता बहुत खुश होके खाता है। बेटी नहीं खाती तो सुबह सुबह मुझे ये परेशानी होगी। बेटी बोल रही थी मैंने गावा लेके जाना, उसके लिए वो कट किया। ये बोल रहा था मैंने पपीता लेके जाना, और हस्बैंड बोल रहे थे मैंने एप्पल लेके जाना है। तो मैंने उनको बोला सब्जी की तरह ये भी एक ही चीज़ ले जाया करो, क्यों ऐसे इतना परेशानी हो जाती है ना जब कट करना और टाइम ना हो। तो मैंने फिर ना जल्दी जल्दी से इनके लिए सभी के लिए अलग से जो फ्रूट कट किया और भेज दिया। और हस्बैंड को तो मैंने ऐसे ही उनके टिफ़िन में डाल दिया था भी वहीं पे कट कर लेना। तो जो है ना छिलके वगैरह वहाँ पे बाहर फेंक के आई। और देखिए अगर लिविंग रूम में मैं शूट करती हूँ ना तो नेचुरल लाइट से ना कैमरा फोकस नहीं कर पाता, तो इसलिए मुझे डोर बंद करके ना लाइट ऑन करके ही है ना फिर यहाँ पे जो शूट करना पड़ता है। किचन में आ गई और जो मेरे सामान है अभी उनको उठा दूँगी। और जो रोटी बनाई थी ना उसमें से जो एक्स्ट्रा बुरा निकलता तो मैं इस तरह से डब्बे में स्टोर करके रख लेती हूँ। तो एक तो ये हो जाता है अभी मुझे सिंक में से गिराना नहीं पड़ता, और सेकंड ये होता है अभी जो हमारे यहाँ पे गौशाला जब भैया आते हैं ना तो उनको डाल देती हूँ, क्योंकि मैं हमारा घर का आटा पिसा हुआ होता है उसमें से बुरा तो निकलता है। जो हम घर में आटा पिसवाते हैं ना उसमें से बुरा निकलता है। जो मार्केट से ली हुई थैली आती है ना तो उसमें से तो बुरा बिल्कुल भी नहीं निकलता। उसको चाहे छानो ना छानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इससे तो छन्नी से अच्छे से छानना पड़ता है। और अपने लिए मैं आप डाल रही हूँ, रोटी बना नहीं रही हूँ, मैंने पहले बना के रख दी थी। और मैं सबसे पहले ना क्या करती हूँ, मुझे सबसे पहले खाना चाहिए, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, उसके बाद ही घर का काम स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि देखिए जल्दी उठते हैं और मुझे आदत है, हम हमारे घर में तीनों टाइम रोटी खाई जाती है, दोपहर को भी फिर रात को भी। तो अभी मैं मक्खन निकालने के लिए आ गई। और पूजा सिस्टम मुझे उन्होंने बहुत बार कमेंट किया दीदी आप इतना सारा मक्खन कैसे निकाल लेते हो। तो ये 10 दिन की मलाई है और मैं मलाई से मक्खन बनाती हूँ, मक्खन से घी, और इसी मलाई से उसके बाद मैं पनीर भी बनाती हूँ। मगर गर्मी में पनीर नहीं बनाती हूँ, मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगी कैसे है। तो देखिए मक्खन, कई लोग हैं ना बोलते हैं अभी मक्खन कैसे निकलता है, मतलब क्या पता कैसे पता चलता है मक्खन निकल गया, कई लोगों को नहीं पता लगता। जैसे मुझे भी स्टार्टिंग में जब मैंने मक्खन पहली बार निकाला था तो मुझे तो खुद नहीं समझ आया था, और गुस्से में आके मैंने तो नाली में फेंक दिया था, ये निकल ही नहीं रहा। तो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है कैसे मक्खन से है ना, जो मलाई से मक्खन, मक्खन से घी और पनीर बना सकते हैं। मैं ना उसका एंड स्क्रीन भी लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा अगर स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो मक्खन को देखिए इस तरह से ब्लेंडर से ना अच्छे से, ये 10-15 मिनट का प्रोसीजर है। अगर मधानी है आपके पास तो उससे भी निकल जाएगा। अगर गर्मी में निकाल रहे हैं तो ठंडा पानी यूज़ करना है, और सर्दी में अगर मक्खन निकाल रहे हैं तो गर्म पानी यूज़ करना है। तो जब है ना ये पानी छोड़ दे मक्खन है ना उसके बाद देखिए फिर मक्खन बन जाता है, और इसमें छोटी छोटी डलियाँ बननी स्टार्ट हो जाती है। तो उस स्टेप पे आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये ना मक्खन बन चुका है। तो जो है ना 1-2 बार ट्राई करोगे तो खुद आइडिया भी हो जाता है। तो देखिए ऐसे बर्फ़ के गोलों जैसे निकलते हैं, ठंडा पानी डाला हुआ इससे ना ये हाथ में स्टिक भी नहीं, और बहुत अच्छे से है ना देखिए प्रेस करके मैं सारा पानी निकाल दूंगी। मेरी मलाई ज़्यादा पुरानी नहीं है, कई लोग मक्खन को धो के फिर है ना घी बनाते हैं, तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट बना लेती हूँ क्योंकि मेरी 10 दिन की मलाई है ये। तो देखिए 10 दिन की मलाई से इतना अच्छा मक्खन निकला है। और हमारा जो है ना दूध है वो है ना घर का दूध है,
घर वही लेके आते हो। देखिए इतना सारा मक्खन निकल रहा है। इतने से मक्खन में ना 1 किलो के करीब घी निकलेगा। मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी भी। और जो मैं ना जब दूध रखती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, धीमी आंच पे दूध गर्म करने के लिए रखती हूँ। मैं इतनी जल्दी नहीं करती हूँ भी जल्दी जल्दी से उबाली दे के बस ढक के रख दो। तो मेरा एक प्रोसीजर रहता है दूध गर्म करने का भी। तो अभी मैं गैस वगैरह क्लीन करके उसके बाद दूध है ना रख दूंगी गर्म करने के लिए। तो उसमें क्या है ना, अगर धीमी आंच पे जब दूध है ना पकता है ना, उससे दूध का टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। देखिए ये जो पानी निकला है ना उसमें से मक्खन निकालने के बाद, देखिए मैंने जल्दी जल्दी में क्या कर दिया। अगर इसमें से पनीर निकालना है ना, तो इसमें बस विनेगर या ना आप नींबू डाल के थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, जब तक वो पनीर नहीं निकलेगा तब तक आप निकाल सकते हो। जितना मेरे एक गोला बना था ना, जो मैंने आप लोगों को ये दिखाया था, इतना पनीर निकलता है इतने से पानी से। और ये पनीर बहुत सॉफ्ट होता है। घर का पनीर इतना ज़्यादा अच्छा निकलता है। मैं गर्मी में इसलिए नहीं निकालती, मेरा फ्रिज इतना अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि 1-2 बार मेरा फ्रिज ख़राब हो गया। मुझे लगता है वो इतनी कूलिंग नहीं करता। यही रीज़न है भी मैं गर्मी में नहीं है मतलब पनीर बनाती हूँ। सर्दी सर्दी तो हमारे घर का पनीर ही बनता है। तो हफ्ते 10 दिन बाद तो जब निकालते हैं तो इतना सारा पनीर हो जाता है। तो पनीर खा खा के भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि घर की मलाई होती है ना, और मलाई मेरी बहुत ज़्यादा निकलती है। धीमी आंच पे दूध को बॉयल करिए, और फिर दूध के पास खड़ा भी नहीं होना पड़ता। तो ऐसा भी नहीं है भी दूध बाहर गिर जाएगा। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और फ्रिज में जब स्टोर करना है दूध को, तो उसे दूध को कभी कवर नहीं करना चाहिए। ऐसे ही फ्रिज में रख दोगे तो जितनी कूलिंग मिलेगी इतनी मोटी सारी मलाई निकलेगी। तो ये आप लोग ज़रूर एक ट्रिक है ना आजमा के देखिएगा। धीमी आंच पे दूध को बॉयल करने के बाद देखिएगा भी आपकी जो मलाई है उसमें क्या फ़र्क आया। इतनी मोटी सारी और बहुत अच्छे से मलाई निकलती है। तो आज मैं बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ। वैसे मेरी बेडशीट गंदी नहीं होती, बच्चे ना गंदी नहीं करते हैं। अगर वो किसी तरह का खलारा डालते हैं ना, मैंने उनको ये बोला हुआ है भी खुद ही उठाना है। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ 4-5 दिन बाद बेडशीट चेंज कर दूँ, तो अच्छा भी लगता है। नहीं तो डेली डेली एक बिछा बिछा के बोर सा भी होने लगते हैं। तो देखिए अभी आज मैं ये बेडशीट बिछा दूँगी। और मुझे ये बेडशीट बहुत अच्छी लगी, 200 में मिली है। एक्चुअली ये मेरे बेड के अकॉर्डिंग पूरी पूरी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मगर 200 में और क्या मिलेगा। क्योंकि मैंने ये बेड है ना ऑर्डर पे बनवाया हुआ है। हमारी सबकी हाइट बहुत ज़्यादा है ना, तो मैं पहले ही मैंने ऑर्डर पे बनवाया था। भी थोड़ा मुझे बड़े साइज़ का चाहिए। तो अभी मैं लॉन्ड्री भी लगा दूंगी। और जिस दिन मेरे घर में ना कपड़े ज़्यादा होते हैं तो मैं 2 टाइम लॉन्ड्री लगाती हूँ, एक सुबह और एक शाम को लगा देती हूँ। और वो उन कपड़ों को रात को सूखने के लिए डालती हूँ। तो देखिए मैंने अभी लॉन्ड्री लगा दूंगी और मेरा ये आधा काम तो यही हो जाता है। तो ये मेरी ऑटो मशीन है, तो चलो मुझे ये परेशानी नहीं होती भी मुझे है ना मतलब जो सेमी में खड़े होके वो पानी निकालना पड़ता है ना, वो उसमें भी टाइम लगता है। तो ऑटो में ये भी एक बार कपड़े डाल दो, उसके बाद तो इसने ने सीटी बजा देनी भी ना, मैडम आइए और कपड़े उठाइए और सूखने के लिए डालिए। इतना सा काम रहता है। और ये देखिए ये मैंने ना जो जीन्स वगैरह हस्बैंड की धोई थी, तो थोड़ी इसमें सीलन थी। तो मैंने सोचा भी चलो मैं ना बालकनी में अभी थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए डाल दूँगी। और जब मैं स्कूल से बच्चों को लेके आऊँगी फिर उसके बाद है ना मैं मतलब फोल्ड करके रख दूँगी। और लिविंग रूम में जो जो सामान पड़ा है ना, बस उनको यहाँ से उठा लूँगी, अपने सोफ़ों को सेट कर दूँगी। और मिनी गार्डन में ये जो आप लाइट देख रहे हो ना, ये मेरा ट्राईपोड के साथ है ना, जो रिंग लाइट आती है ना वो है। ट्राईपोड तो टूट गया था उससे पहले वाला, जो अभी तो मैंने नया लिया है। तो रिंग लाइट को मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ और सच में ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैंने इस तरह से इस कॉर्नर को क्लीन करती हूँ, छोटे छोटे जाले से लग गए। और जाले जब दिख जाए तभी क्लीन कर दो, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने धीरे धीरे वो जाले निकाल दिए। और अभी देखिए ये यहाँ पे आ गई हूँ मैं कनक साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाला हो जाता है। और मेरा हम लोग ना स्टार्टिंग से ही घर का आटा ही खाते हैं ना जब पिसवा के, तो हमें बाहर की रोटी जब आटा लेके आना वो रोटी हमें पसंद ही नहीं आती। तो इसीलिए अगर मैं कहीं किसी ना रिश्तेदारी में, खासकर मैं लुधियाना जाती हूँ ना, तो वहाँ पे तो बोरियों में आटा मिलता है, उसमें से बूरा भी नहीं निकलता। तो घर का आटा जो पिसवाया होता है ना उसमें से बूरा भी निकलता है और अच्छा होता है ये आटा। मतलब मुझे ये आटा भी इतना ठीक लगता है। तो मैं कहीं रोटी भी नहीं अभी खा पाती हूँ। तो मेहनत बहुत है ना, कनक को देखिए धोना पड़ता है। और इसमें से पत्थर छांट रही हूँ। अगर थोड़ा बहुत है ना इसमें से वो अगर कुछ भी रहता ना भी इसमें बुरा सा, वो निकल जाता है। चलो जो पिसवा देते हैं तभी हो जाए। इसमें से बस रोड़ी निकालनी होती है, इतना ज़्यादा मतलब इतना नहीं गंदगी होती है। अगर मिट्टी होती है इसमें, मिट्टी के छोटे छोटे ना रोड़ी जैसे होती है, जब हम 3 से 4 बारी धोते हैं ना तो वो है ना पिघल के पानी में से वो ऐसी निकल जाती है। तो ज़्यादा मेहनत तो है, मगर देखिए घर की चीज़ होती है तो थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है भी हाँ नहीं साफ़ सुथरा हमने धोई है। क्योंकि कनक को स्टोर करने के लिए इसमें ना दवाई डाली जाती है, और वो दवाई मतलब ऐसे नहीं हम बिना इसे धोए फिर नहीं खा सकते।
तो यही रीज़न है कि कनक को धोना पड़ता है। और ब्लेंडर मेरा सूख गया था और इसे भी अभी स्टोर करके रख दूँगी। देखिए इसमें ऐसे मैंने इस साइड पे रखा हुआ है। ये रैक मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे यही रहता है मैं जितनी भी किचन में चीज़ें यूज़ करूँ ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो और ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और देखिए उस मक्खन में जो मैंने निकाला था उसमें से ये घी निकला है, इतना सारा घी निकला है। ये ना 1 किलो से थोड़ा सा कम होगा, तो इतना घी निकला। और मैं सच बताऊँ मेरे घर में घी इतना ज़्यादा हो जाता ना, तो अभी रक्षाबंधन पे मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को भी 1 kg के करीब घी भेजा। और मैंने अपने ब्रदर को भी, वो आए थे ना, तो मैंने उनको डोलू भर के है ना 2 किलो के करीब उनको घी दे दिया था। तो हमारे घर में तो वैसे मैं डेली यूज़ में है ना देसी घी ही यूज़ करती हूँ, तो रोटी वगैरह में लगाने के, नहीं खाने पीने के। फिर भी इतना ज़्यादा होता है ना, घी घी बहुत निकलता है, जिस वजह से मैं ना फिर ज़्यादा स्टोर करके भी नहीं रखती हूँ। और अभी जैसे नवरात्रे आएंगे ना, अगर त्यौहार आएंगे, तो फिर मेरा घी लग जाता है, क्योंकि नवरात्रों में 9 दिन में कुछ ना कुछ घर में मीठा बनता है ना, जब हम सांझी पूजा करते हैं, तो फिर है ना मैं यही घी यूज़ करती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं ना अभी ये स्टोर करके रख लूँगी। इतना सारा घी बना है, और जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना फिर इसे निकाल लूँगी। अगर अभी मेरा टाइम लगा तो अभी, नहीं तो फिर रात को बिजली का बिल आ गया था और मुझे देख के हंसी आ गई थी। 5230 आया है तो 5200 आया ना, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना। एक टाइम ये था हमारा ना 18-19 हज़ार के नियर अबाउट बिल आता था जब पापा थे ना। और पापा बोलते थे भी इतना सारा बिल, हमारे गली में सबसे ज़्यादा ना कुछ घरों को छोड़ के हमारा बिल बहुत ज़्यादा आता था, क्योंकि 2 AC चलते थे ना, तो इस वजह से। तो अभी पता नहीं, अभी है ना पंजाब में वैसे भी उन्होंने ना बिजली का रेट भी कम किया हुआ, और वैसे भी 600 यूनिट फ्री है, तो 600 से ऊपर हो जाता है तो फिर बिल आता है। तो अभी मैं झाड़ू पोछा लगा रही हूँ। तो एक टाइम तो सच में वो था जब है ना, जब माँ बाप होते हैं ना, तो तब सच में कोई टेंशन नहीं होती हमें, इतना इतना ज़्यादा मतलब कभी टेंशन ली नहीं भी AC चल रहा है। बच्चे पूरा दिन AC लगा के बैठे रहते थे, नीचे AC चलता था, ग्राउंड फ्लोर पे ऊपर चलता था। तो जब माँ बाप होते हैं और सच में वो टेंशन नहीं होती। 1 बज गया है, 1 बज के 10 मिनट हो गए। ये 10 मिनट का फ़र्क है घड़ी का। तो पता नहीं क्या है, मेरा पूरे टाइम पे ही काम ख़त्म होता है। तो ये ना मैंने मशीन में धोए थे। हस्बैंड है ना चिंतपूर्णी गए थे माता रानी के दर्शन करने के लिए, तो बारिश बहुत थी, तो ये ना वाइट कलर का पजामा कुर्ता पहन के गए थे। तो एक बार तो मैंने मशीन में धो दिया, मगर एक बार मुझे हाथ से धोना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। अगर फिर भी ये क्लीन ना हुआ ना, कई जगह पे ना दाग लग गए, क्योंकि वो बाइक पे गए थे, इस पर गाड़ी पे नहीं गए थे। तो ये मुझे हाथ से क्लीन करना पड़ेगा, अदरवाइज ड्राई क्लीन को दूंगी। तो आज याद से ये पोटली लेके जानी है। मैंने 2 बार आप लोगों से ब्लॉग शेयर कर लिया, काउंट करके रख देती हूँ। आज मैं पक्का से लेके जाऊँगी इसको। तो क्लीनिंग सारी हो गई है। तो देखिए बेडरूम पूरा क्लीन है। तो हमारी चिड़िया मैडम यहाँ पे बैठी हुई हैं, आज इनको धूप में भी लेके जाऊँगी। तो ज़्यादा देर नहीं मैं बाहर लेकर रखती हूँ ना इनको, क्योंकि हमारे घर में बिल्ली आती है, तो वो कई सालों से आ रही है ना। बर्तन क्लीन हो गया, ग्रोसरी डालनी है, वो देखते आके कई काम तो मुझे आके ही करने पड़ेंगे। तो लिविंग रूम देखिए, मुझे ना ये लाइट्स ऑन करना बहुत अच्छा लगता है। मैं जो बड़े वाली लाइट्स है वो देखिए वो ऑन नहीं करती हूँ, जब शूट करना होता है तभी करती हूँ। अदरवाइज़ मैं ना मुझे ऐसा रखना अच्छा लगता है, क्योंकि अंधेरे में सॉरी, मुझे अंधेरे में अच्छा नहीं लगता। और बोलते भी हैं भी घर में ज़्यादा अंधेरा नहीं होना चाहिए, नेगेटिविटी फैलती है। अगर नॉर्मल, अगर जो नेचुरल लाइट अगर वो आती है तो ज़्यादा बेटर। अगर घर में नेचुरल लाइट ना हो तो लाइट तो ऑन होनी चाहिए, एकदम से अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो मुझे अंधेरा पसंद भी नहीं है सच बताऊँ तो देखिए कुछ इस तरह का लग रहा है लिविंग रूम। ये लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं। और सबसे अच्छा लग रहा है ये मेरा मिनी गार्डन। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे है ना नया मनी प्लांट ये रख दिया है, ये लगा रही हूँ मनी प्लांट। तो ये अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि ना तो यहाँ पे स्पाइडर प्लांट और जेड प्लांट दोनों ही सर्वाइव नहीं किए। फिलहाल मैं अभी इसी को ग्रो कर रही हूँ। और पीछे स्नेक प्लांट है 2, और एक स्नेक प्लांट यहाँ पे, एक यहाँ पे, और वो बास्केट प्लांट, तो एक मनी प्लांट यहाँ पे। और मैंने अपने मंदिर को अभी ऑर्गेनाइज़ करना है, तो इसका भी मैं ये बॉक्स यूज़ करूँगी। अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा। तो घर पूरा क्लीन हो गया, मगर जो घर को ऑर्गेनाइज़ करना है वो अभी धीरे धीरे होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जब लिविंग रूम बन रहा था मैंने सारी चीज़ें संभाल दी थी, और वो संभाली हुई चीज़ें ऐसी है वो मुझे अभी मिल नहीं रही। तो धीरे धीरे चीज़ें ढूंढेंगे, घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और फोल्ड करने वाले कपड़े तो थोड़े से हैं, बस अभी बच्चों को स्कूल से लेने जाती हूँ। बारिश स्टार्ट हो गई है, लाइट बंद की हुई है। वेट, हाँ बारिश स्टार्ट हो गई है। तो अच्छा हुआ मैं कपड़े नहीं लेके गई, नहीं तो अरे बाप रे, ये देखो मैं भूल गई। अरे अरे वेट 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 वेट, बारिश देखो कितनी अच्छे से हो रही है। ओहो
मेरे कपड़े गीले हो गए, भूल गई थी रख के। तो जस्ट आप लोगों को दिखाने के बहाने मेरे कपड़े बच गए, नहीं तो सारे गीले हो जाने थे। तो काफ़ी टाइम बाद जाके बारिश हुई है। आज पौधे अच्छे हैं, खुश हो जाएंगे ना कृष्णा? यस यस, अच्छे से बारिश हो जाए आज तो देखिए पौधे मेरे खुश हो जाएंगे। इनको बारिश का पानी मिल गया, बहुत टाइम से बारिश नहीं हो रही थी। तो देखिए ये दो है ना, ये एक बोगनविलिया और साथ में मेरा गावा का पेड़ है। और चलो कपड़े चेंज कर लो बाबू। और देखिए कोलियस है शायद इसका नाम, मुझे याद आ गया। तो ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है ना, ये पूरा कॉर्नर भर गया है। तो ग्रो बहुत अच्छे से हो रहा है, देखिए कितना अच्छे से ग्रो हो रहा है ना। ये पूरा कॉर्नर मैंने इसी से कवर कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो अंदर चले। तो यहीं तक की थी ये वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो मेरी रूटीन। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी सारी नोटिफिकेशन आ जाएं। और प्लांट्स मेरे खुश है, आप लोग भी खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। बाय बाय।